क्या आपने कभी फैक्ट्री में खजूर बनते देखा है? और क्या आप जानते कि आप इसका इस्तेमाल इसके प्राकृतिक रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार ये हमारे लिए जहरीला साबित हो सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर कैसे इन ड्राई फ्रूट्स को खाने में योग्य बनाया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कुछ सबसे पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स को फैक्ट्री में बनते देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फ्रूट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है काजू। काजू तो लगभग सबको ही पसंद होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आपको मिलते कैसे हैं? दरअसल ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। अब दोस्तों, फल पाने के लिए पौधा तो लगाना पड़ेगा, इसलिए फर्स्ट स्टेप है फार्मिंग। काजू के पेड़ को जंगल या फार्म में उगाया जाता है, जिसके निचले हिस्से में किडनी के आकार की गिरी होती है। अब दूसरा स्टेप है तोड़ना। देखिए इन पेड़ों के लंबे लंबे फार्म और उसमें एक साथ कई सारे लोग फल तोड़ते हुए। ये अक्सर अप्रैल मई के महीने में किया जाता है। जब ये फल पक जाते हैं, उसके बाद बारी आती है छांटने की। इसमें जो नीचे किडनी के आकार की गिरी है उसे अलग कर दिया जाता है। कई सारे लोग एक साथ मिलकर एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और ये काम करते हैं। उसके बाद इन्हें सुखा लिया जाता है, जिसके लिए 3 दिनों तक इन्हें धूप में रखा जाता है और लगातार इन्हें पलटाया जाता है, जिससे ये पूरी तरीके से सूख जाए। फिर इन्हें हाई प्रेशर और स्टील के जरिए रोस्ट किया जाता है। अब बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण स्टेप की। इसमें एक स्पेशल मशीन जो कि इंसानों द्वारा ऑपरेट की जाती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अंदर का काजू ना टूटे और उसका छिलका भी उतर जाए। काजू के गिरी के अंदर एक लिक्विड होता है जो कि जहरीला भी होता है। अगर ये स्किन पे लग जाए तो उससे इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसलिए काजू की गिरियों को स्पेशल हॉट चैम्बर में 75 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। इससे इनमें मौजूद चिपचिपा लिक्विड उड़ जाता है। अब जब इतने सारे प्रोसेसेस से होके काजू निकलता है और फिर इसे छांटकर पैकिंग मटेरियल में से हवा निकालकर CO2 और नाइट्रोजन भर दिया जाता है और इस तरह काजू आपके घर तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, हमारा दूसरा ड्राई फ्रूट है खजूर। इस फल की जितनी बड़ाई की जाए उतनी ही कम है। ये कई परेशानियों के लिए एक रामबाण दवा है। डॉक्टर तो इसके फायदे बताते नहीं थकते। अब इतना महत्वपूर्ण फल हो तो इसका उत्पादन भी तो कठिन ही होगा, इसलिए पहले इन्हें अलग अलग रोपाई करके रखा जाता है। फिर पौधे को बहुत तरीके से खेतों में ट्रांसप्लांट किया जाता है। खजूर का पौधा खेत में लगाने के 3 से 4 साल बाद फल देना शुरू करता है। जब ये खजूर अच्छे तरीके से पक जाते हैं तो मैन्युअल लेबर के जरिए इनको तुड़वाया जाता है। ये पेड़ पे झुंडों में पाया जाता है। फिर इसे कलेक्ट करके ट्रैक्टर ट्रोलियों से फैक्ट्री में भेजा जाता है। सबसे पहले तो इन्हें खूब अच्छे से धो लिया जाता है। फिर कन्वेयर बेल्ट से इनको आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां इनकी छटाई होती है। जो खजूर साइज और शेप में बहुत अच्छे नहीं होते, उनको अलग कर लिया जाता है और बाकी के खजूर को आगे कन्वेयर बेल्ट से पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। किशमिश। भारत में किशमिश तो अक्सर हर घर में ही मिल जाते हैं और इसके फायदे तो चौंका देने वाले हैं। ये इतना कॉमन ड्राई फ्रूट है कि लगभग सभी घरों में ये आसानी से आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको शायद सुन के आश्चर्य होगा कि ये बड़ी से बड़ी दिक्कत को मात दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारे ब्लड को साफ रखने का काम करता है। अक्सर स्किन के ग्लो के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि खून साफ होने के कारण स्किन भी अच्छी दिखती है। ऐसे में शायद आपको सुनकर हैरानी हो, लेकिन ये ड्राई फ्रूट कुछ और नहीं बल्कि अंगूर का एक ड्राई फॉर्म है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे अंगूर किशमिश में बदल जाते हैं। सबसे पहले तो अंगूर के बड़े बड़े फार्म तैयार किए जाते हैं, जहाँ पर गुच्छों में अंगूर लटक रहे होते। दरअसल दोस्तों, अंगूर भी 2 प्रकार के होते, काले और हरे। तो इनसे बनने वाले किशमिश भी 2 अलग अलग कलर्स के होते हैं। फिर जब अंगूर तैयार हो जाता है तो इनको तोड़ लिया जाता है और इनको सन ड्राई होने के लिए रख दिया जाता है। इनको डायरेक्टली धूप में नहीं रखा जाता, बल्कि इनके ऊपर न्यूज़पेपर डाल दिया जाता है। ऐसा लगभग 2 महीने यानी 60 दिनों तक किया जाता है। फिर इन्हें हार्वेस्टर द्वारा गुच्छों से तोड़ के अलग किया जाता है और फैक्ट्री में आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। वहां कन्वेयर बेल्ट से आगे की प्रोसेसिंग के लिए इसे रवाना किया जाता है और मैन्युअल लेबर द्वारा इसकी छंटनी होती है। अब इसके बाद आखिरी स्टेप इन्हें पैक करने का बचता है और इन्हें फाइनली पैक करके मार्केट के लिए रवाना कर दिया जाता है।